Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में अपन बात करने वाले अबाउट द नेक्स्ट 60 डेज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट राइट हमारी लाइफ में मे बी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स जो सबसे क्रूशल 60 दिन होंगे वो होने वाले हैं। तो इसको हमें कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं राइट क्योंकि कुछ 60 डेज है, हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें, क्या ना छोड़ दें। तो वहां पे ये समझना कि कुछ चीजें जो ज्यादा वैल्यू दे सकती है, हमें ज्यादा इंप्रूव कर सकती है हमारा स्कोर, उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन डूइंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग राइट। तो उस पर अपन डिस्कशन करने वाले ऑन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। स्टार्ट करते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, बेसिक्स। नंबर वन, जब भी आप पढ़ो, वी नो कि यार हमारा एग्जाम जो है वो 2 घंटे का है। A lot of you are still committing this mistake कि हम पढ़ते हैं, we sit for 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, मैक्सिमम 1.5 आवर, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते। प्लस अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड थर्ड सेक्शन के बाद एकदम फटीग आ जाती है, थक जाते हैं, नहीं कर पाते क्वेश्चंस। तो लास्ट 45 मिनट्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल इन योर प्लैट एग्जामिनेशन। ये चीज ध्यान रखना कि 2 घंटे का पेपर है। पहला, द फर्स्ट आवर सबका अच्छा जाएगा, सबके लिए नॉर्मल रहेगा क्योंकि सबको उस टाइम पे वो अच्छे सेक्शंस कर रहे होंगे, मजेदार सेक्शंस कर रहे होंगे, अपने फेवरेट सेक्शंस कर रहे होंगे, और क्योंकि फ्रेशर्स लिए ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। बट जो सेकेंड आवर है, दैट विल बी द डिसाइडर राइट। जो उस टाइम पे भी अच्छा करेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है, जिसका फोकस बना हुआ है, वो दूसरों से थोड़ा आगे निकल जाएगा। अब इसलिए करना क्या है, 60 डेज बचे हैं, प्रैक्टिस अभी से ही करनी होगी अगर अभी तक नहीं किया। दैट इज, जब भी पढ़ने बैठो एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे की सिटिंग होनी चाहिए। प्लीज वो आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, वो वाली चीजें मत करो। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और चीज बता रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ टास्क राइट। तो फर्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट काफी हद तक सिमिलर है, एज इन कि जब हमारे नंबर ऑफ टास्क दिन में 10, 15, तो रिसेंटली बहुत सारे बच्चों से ऑफलाइन में ऑनलाइन में बात की तो उन्होंने अपनी लिस्ट दिखाई कि वो दिन में क्या क्या करते हैं। 12, 15, 17 टास्क है। जनरली ये होता है कि जब भी आप कोई टास्क खत्म करते हो राइट, तो आप एक ब्रेक लेते हो, वो 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक लेते हो। अगर मैं दिन में 12 टास्क बनाए हैं, मैं मैक्सिमम जो पढ़ रहा होगा, और जनरली इसमें सारे टास्क होते भी नहीं कंप्लीट, यू विल बी कंप्लीटिंग ओनली 8-9 टास्क, और हर टास्क के बाद भले वो 45 मिनट्स का हो, 1 आवर का हो, मैं ब्रेक लूंगा। 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, वो वेरी करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपकी वो हैबिट डेवलप ही नहीं हुई कि आप 2 घंटा, 2.5 घंटा कंटिन्यूसली बैठ पाओ। वो कब होता है, मॉक में। मॉक हम देते हैं 2-3 बार, और इससे ज्यादा देने की भी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम पढ़ने बैठे, हमारा जो सिटिंग है वही 2 से ढाई घंटे का होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 2 घंटा बैठो। आई नो अभी थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, बट इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना ही है। 1 घंटा, 1.5 घंटा सब बैठ रहे, मिनिमम 90 मिनट्स करो अभी। बट कोशिश करो कि इन द नेक्स्ट 15-20 डेज 2 आवर्स कंटिन्यूस सिटिंग हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग राइट। एंड इवन हो सके अभी से करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चलेगा, अभी डिफिकल्ट है, 15-20 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, बट यहां से डिले नहीं कर सकते। इसको ऐसे मत सोचना कि लास्ट 15 डेज में, 20 डेज में करूंगा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। वहां पे पैनिक बहुत जल्दी करोगे, वहां पे प्रेशर बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है राइट। तो कोशिश करो अभी से आदत डाल ले अपन, ठीक है। तो कंटिन्यूस सिटिंग 2 से ढाई घंटे की, नॉट गिविंग मोर देन 2 to 3 मॉक्स इन अ वीक। अब इससे रिलेटेड है ये वाला टॉपिक या ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज कि आपको सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है देन ऑन मॉक्स, क्योंकि मॉक्स का अगेन वही है, एक तो बोलने में बहुत बड़ी चीज लग जाती है कि मैंने एक मॉक दिया या मैंने दिन में 2 मॉक दिए, तो हो सकता है मैंने सिर्फ 2 मॉक दिए दिन में और कुछ भी नहीं किया पूरा दिन, क्योंकि 2 मॉक दे दिए सर हो गया काम, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। सेक्शंस पर ज्यादा फोकस करो राइट। कोशिश करो कि हम सेक्शन वाइज ज्यादा इंप्रूव करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके सेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं तो आपका मॉक भी इंप्रूव हो रहा है। बट मॉक में हमारी जो टेंडेंसी होती है, हमारी जो अप्रोच होती है, दैट इज कि हम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकल जाएं। दैट कुड बी 80, 85, 90। वहां पे हम सेक्शंस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, हम वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं सेक्शंस के साथ। तो हो सकता है कि सर मैथ्स में कर ही नहीं रहा था, क्योंकि लीगल में मैंने देखा कि एक पैसेज बचा है, अगर मैंने 5, 6, 7 मिनट उस पैसेज को दे दिए तो हो सकता है मैं सारे सही कर लूं, मैथ्स मैंने किया ही नहीं। आखिरी दिन ये पंगा हो सकता है। मैथ्स छोड़ दिया, एनालिस तो छोड़ ही दिया तुमने, जिस दिन तुमने मैथ्स छोड़ दिया उस दिन एनालिस तो नहीं जा रहे हो।
बाकी कॉलेज फिर भी चलो ठीक है, बट एनएलएस या इवन टॉप 3 भी मुश्किल हो सकता है अगर मैथ्स छोड़ दिया, 12 के 12 क्वेश्चंस मैथ्स के छोड़ दिए तो, राइट। तो बेसिकली जब आप सेक्शन करते हो तो आप सेक्शन वाइज फोकस करते हो कि इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश का जितना टाइम है उतने टाइम में ही करना है, दैट्स इट। जैसे ही वो टाइम खत्म हो, खत्म, मार्क्स आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे अभी, राइट। बट हमें सेक्शन वाइज फोकस करना है, मॉक में वो चीज नहीं होती है, इसलिए मॉक्स बहुत ज्यादा मतलब तो टायरिंग हो जाता है। प्लस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका एनालिसिस नहीं होता, तो मॉक दे दिया उसका एनालिसिस नहीं किया तो भी अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कोशिश करो कि सेक्शनल्स पे ज्यादा फोकस करें अभी भी। फॉर ऑल द एलिटियंस व्हाट यू कैन डू नाउ इज यू मस्ट हैव गॉट जीएमबी, ठीक है, आपको जीएमबी मिल गई है, जीएमबी को सेक्शन वाइज कर सकते हो। तो लेट से आज मैं सेक्शंस करने वाला हूं, तो इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, क्यूटी, 4 सेक्शंस हैं, चारों को उठाओ एक साथ एक बार में प्रैक्टिस कर लो और टाइमर लगाओ। टाइमर कितना होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उतने मिनट्स। सो फॉर एग्जांपल लीगल में 32 क्वेश्चंस थे, 32 मिनट्स का टाइमर। नाउ यू माइट आस्क कि सर हम तो 35 मिनट्स देते हैं। अभी आप घर पे कर रहे होगे, आराम से कर रहे होगे, कोई प्रेशर नहीं है, भीड़ नहीं है, क्लैट एग्जाम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम रखो। कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा गड़बड़ होगा, 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने नंबर ऑफ मिनट्स एंड सेक्शनल्स लगाओ, राइट। जीएमबी को आप उसकी तरह यूज कर सकते हो। तो 2-3 मॉक मैंने वीक में दे दिए, 2 या 3 मॉक मैक्सिमम, 2-3 सेक्शंस, एटलीस्ट 3 सेक्शंस आप लगा सकते हो जीएमबी से, राइट। तो ये करो। तो सेक्शन से अपन ट्रैक करेंगे क्या कि हम सेक्शन वाइज क्या कर रहे हैं, प्लस हमारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। सेम हम मॉक में भी करते हैं, बस मॉक में क्या होता है पूरा मॉक का स्कोर देख रहे होते हैं हम कि यार कैसे मॉक का स्कोर बढ़ा ले। सेक्शंस में सेक्शन वाइज टारगेट बनाओ कि इस सेक्शन में इतने मार्क्स आने चाहिए, अब मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं वहां पर, कौन से टॉपिक्स है जो वेक जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स है जहां पर स्कोर नहीं हो रहा, कौन से जॉनरा है जहां पे गड़बड़ जा रही है, राइट। जैसे लीगल में कुछ भी कि सीएलके वाले टॉपिक्स जो है वो नहीं बनते, तो अगर 2-3 सीएलके के पैसेज आ गए तो वहां दिक्कत हो जाती है। स्टैटिक क्या है तो बढ़िया मजे से आता है, तो ये हमें एनालाइज करना है और इसमें इंप्रूव करना है, ठीक है। नाउ रिवीजन ऑफ लीगल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स, इसका पर्पस क्या है, जो आपने टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, प्लस पुराने मॉक के टॉपिक्स रीड करो। तो हो सकता है फॉर ऑल द एलिटियंस अभी आपने मॉक 41 दिया है, राइट। मॉक 1 में कौन से टॉपिक्स आए थे वो ध्यान नहीं होगा, याद नहीं करना है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ रैंडम टॉपिक आ गया, तो ऐसा ना हो कि हम एकदम पजल्ड हो जाए उस टाइम पे, घबरा जाए उस टाइम पे। तो अगर मैंने मॉक 1 से लेके मॉक 35, मॉक 40 तक के पैसेजेस रीड कर लिए, तो बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे सीएलके के टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, जिससे अगेन मेरा रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो ये एम होना चाहिए, तो रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार वो पैसेज देख भी लेंगे तो फैमिलियरिटी हो जाएगी, वहां पे डर नहीं लगेगा फिर, क्योंकि हमने देखा हुआ है पैसेज। प्रॉब्लम ये आता है और ये हर साल का है कि अगर कोई नया पैसेज दिख गया, जनरली वहां पे गलत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, प्लस स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। दोनों ही केसेस हमें नहीं चाहिए, हमें स्पीड भी अच्छी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट थोड़े रिवाइज कर लो, काम बन जाएगा, हो जाएगा उससे, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऑफ वीकर सेक्शंस, तो अभी अपन इसके जस्ट बाद शेड्यूल डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट। तो जीएमबी में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मिल रही है, मतलब जॉनर स्पेसिफिक हो गया, टॉपिक स्पेसिफिक हो गया, वो प्रैक्टिस करो। और जब आप मॉक दे रहे हो या जब आप सेक्शंस लगा रहे हो, राइट, तो वहां पे समझो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो गड़बड़ है, राइट। तो कोई भी ऐसा टॉपिक, जैसे अगर लीगल में एग्जांपल लें, तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसेजेस में जब भी सर 6 क्वेश्चंस आते ना, मेरे 3 से ज्यादा सही नहीं होते, मतलब गड़बड़ है। जब भी मैं सीएलके करता हूँ कभी भी मेरे 4 से ऊपर नहीं सही गए, ये गड़बड़ है, राइट। तो इन टॉपिक्स पे अपन ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वैसे ही लॉजिकल में हो सकता है कोई पर्टिकुलर जॉनरा, राइट, जैसे जियो पॉलिटिकल हो गया, सर जब वो पैसेज आता है एकदम गड़बड़ हो जाती है, राइट। इकोनॉमी पे पैसेज आते हैं समझ में ही नहीं आता, एकदम ऊपर से चला आता है, एक्यूरेसी गिर जाती है और टाइम भी ज्यादा ले आता है। तो इस तरीके से बाइफरकेट करो एंड उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ठीक है। हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज वी हैव टू गेट इनटू एनालिस, राइट। तो वहां पे कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करना है। हाँ, स्टार्टिंग में जरूर ऐसा था कि 6-7-8 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट, उतनी पढ़ाई सफिशिएंट होती है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली जरूरी है, प्लस अगर हम यहाँ से 10-12 घंटे भी पढ़ लें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स, 60 डेज है, उसके बाद ऑब्वियसली फिर एकदम फ्री हो जाएंगे हम, कंसिडरिंग
क्लैट और इलिट दोनों देना है, और कुछ लोग हो सकता है स्लैट भी दे। बहुत ज्यादा कम हो जाएगा प्रेशर वंस यू हैव गिवन योर क्लैट एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर क्लैट में दिख रहा है वी आर गेटिंग इनटू टॉप 100 टॉप 200, तो वहां पे फिर स्लैट वाला तो खत्म ही हो जाएगा, राइट। कुछ लोग हो सकता है इलिट दे, राइट, बट फिर भी वो मैनेज हो जाएगा। तो अगले 60 डेज लग के पढ़ना है, और थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पुश देना बहुत जरूरी है, राइट। जो अगेन जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग, मॉक टॉपिक्स की रीडिंग, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश एंड लॉजिक, राइट। जैसे अभी क्या हुआ, फॉर द क्यूटी पार्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जब मैं बोल रहा हूं पर, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे अपन ने बहुत सारे मॉक्स दे दिए, बट अभी भी हो सकता है कुछ टॉपिक्स में गड़बड़ हो रही हो। सो फॉर द एलिटेंस, आपने देखा होगा कल आपको एक लिस्ट शेयर हुई थी जिसमें अभी तक के सारे मॉक्स का बाइफर्केशन था, कि मॉक 1 में कौन से टॉपिक से आया है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक कौन कौन से मॉक्स में आए हैं, राइट। तो ऐसे 7-8 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स कौन कौन से मॉक्स में आए, सो दैट आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सको। तो मैथ्स का वो हो गया। यहाँ पर भी वी आर ट्राइंग कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपको जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग मिल पाए, राइट। तो इकोनॉमी हो गया, जियो पॉलिटिकल हो गया, बाकी जो इंपॉर्टेंट जॉनराज हैं या जहां पर अपन फंसते हैं उनकी रीडिंग कर लेते हैं। फॉर लीगल रीजनिंग यू मस्ट हैव ऑलरेडी रिसीव्ड पैसेज वाइज, तो अराउंड 200 प्लस आर्टिकल्स शेयर हुए थे, which was basically the compilation of all the past mocks के passages, 200 प्लस आर्टिकल्स, उनको हमने पढ़ लिया, उनको हमने रिवाइज कर लिया, हमारा काम हो जाएगा। बहुत सारे रैंडम स्केल के टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स, मेजर लॉस के टॉपिक्स, वो सब रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग भी कर ली, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हो जाएगा फॉर क्यूटी स्पेसिफिकली, राइट। नाउ करंट अफेयर्स का रिवीजन आप पास्ट मॉक के क्वेश्चंस के थ्रू भी कर सकते हो। तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी गिवन 30, 35, 40 मॉक्स, उनमें जो जीके के क्वेश्चंस आए, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आए, उनको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। ये कंपाइलेशन भी फॉर ऑल द एलिटियंस, दिस विल बी शेयर्ड बाय एंड ऑफ डे, बाय टुनाइट आपको ये शेयर हो जाएंगे आपके बैच चैनल पे। तो अब क्या होगा, अराउंड 40 मॉक्स, उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स के सुपर डुपर रेलेवेंट क्वेश्चंस, उनको आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और जीके रिवीजन में अपन अभी बात भी करेंगे। आई होप ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नाउ डेली स्केड्यूल, तो इसमें बेसिकली मैंने बहुत सारे टास्क ऐड नहीं किए, करने को इसको भी और बाइफिकेट किया जा सकता है, वो 10-12 टॉपिक्स की लिस्ट, वो 10-12 टास्क की लिस्ट हो जाएगी। बट अगेन जो सबसे पहला पॉइंट था कि जो भी काम करना है 2-2.5 घंटे लगातार करना है, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, वो वन गो में होना है। उसके लिए जरूरी है कि हमारे नंबर ऑफ टास्क कम हो, नॉट नेसेसरी कि हमें सारे टास्क एक ही दिन में करने, ठीक। सो फर्स्ट करंट अफेयर्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब लास्ट 60 डेज है, यहाँ पे रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी भी अगर मैं जीके में 10, 12, 13 नंबर आ रहे हैं, वी हैव टू ट्राई टू गेट टू 20 प्लस, राइट। और वो जो जंप है 10 नंबर का, वो बहुत सारे सेक्शंस नहीं दे पाएंगे। तो वो या तो क्यूटी में होगा, जिसका क्यूटी खराब है, 2-3 नंबर आ रहे हैं और वो 12 तक आ जाए। सेम करंट अफेयर्स में होगा कि मेरे अभी 8, 9, 10 नंबर आ रहे हैं, वो 20 प्लस चले जाएंगे। लीगल में जनरली ऐसा नहीं होगा। लीगल में आप 20, 23, 24 स्कोर कर रहे होगे, मैक्सिमम 30 तक जा पाओगे, राइट। एक बहुत रीजनेबल अप्रोच हो तो। बट जीके में वो 10 का 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। उसके लिए रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना होगा, और क्यूटी को कतई इग्नोर नहीं करना है, क्यूटी बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, अच्छा करंट अफेयर्स जब करो तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो एक पार्ट होगा नए टॉपिक्स का, जैसे वी आर एंटरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, वी हैव एंटर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के टॉपिक्स भी आएंगे, आपको पता है। नवंबर मैक्स टू मैक्स 10-15 नवंबर, इसके बाद नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है, राइट। तो कुछ नए टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है, और जो पुराना हो गया है जनवरी से लेकर अभी सितंबर एंड तक का, वो भी आपको रिवाइज करना है। तो उसको क्लियर बाइफिकेशन रखो, राइट, कि अगर अपन 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो मे बी 2 आवर्स फॉर न्यू टॉपिक्स, 3 आवर्स फॉर ओल्ड टॉपिक्स के रिवीजन, या रिवीजन टॉपिक्स जिनको बोला जा सकता है। डाइवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया था कि जॉनरा स्पेसिफिक होना चाहिए, या लीगल रीजनिंग में अपने टॉपिक्स की रीडिंग की बात की, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। कि आपने जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग कर ली, मतलब वो जब आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो उसकी भी रीडिंग कर ली, प्लस आपने लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लिए, उसको यूज कर सकते हो। जो सेक्शनल्स है, इसको बहुत ध्यान से, अच्छा एक चीज ध्यान रहे, जब आप सेक्शनल दे रहे हो, इंश्योर कि उस दिन मॉक नहीं हो, मतलब जिस दिन मॉक है बेसिकली उस दिन सेक्शनल नहीं देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मॉक के पहले ना मैं 2.5 घंटे सेक्शनल भी लगा कर आया हूं,
अब मॉक बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जिस दिन मॉक है उस दिन सेक्शंस मत लगाओ, राइट। एंड इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट, एक दो दिन जो है वो आप कंप्लीट करंट अफेयर्स के रिवीजन को दे सकते हो। तो मे बी हफ्ते में एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स रिवीजन, जहां पे अपन 10-12 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ताकि उस जोन में आ जाए, तब वो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो जाए। तो ऑल द स्टूडेंट्स जिनका करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा रह गया है, बट बाकी सेक्शंस अच्छे हैं, तो मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरा लीगल अच्छा है, मेरा लॉजिकल अच्छा है, क्यूटी थोड़ा 19-20 चल रहा है, देन इन दैट केस अपन एक दो दिन करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके, थोड़ा ज्यादा टाइम देकर फटाफट फटाफट अगले 2-3 हफ्ते में खत्म करते हैं, एज इन एक पूरी रिवीजन साइकिल खत्म करते हैं। वो जैसे एक बार दो बार रिवाइज होएगा करंट अफेयर्स, वहां पे फिर टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होएगा। बट वो पहली बार की मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है करंट अफेयर्स में। ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा लेजी एटीट्यूड हो वहां पर कि हो जाएगा, बट वो प्लीज लास्ट तक मत जाने दो, वहां गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप सेक्शनल्स करो तो 1.5 आवर्स, वही जैसा अपन ने अभी जीएमपी के डिस्कशन किया कि जीएमपी को सेक्शन लगा सकते हो, या आप अपनी आरसीएम्स कर रहे हो या कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो, तो वहां पे सेक्शन वाइज करो। 1.5 आवर्स फॉर टेस्टिंग एंड 1 आवर फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो 1 घंटा प्रॉपर एनालिसिस करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मॉक एनालिसिस, सेक्शंस का एनालिसिस, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपका ये वाला काम, वेरी रेलिवेंट कि आप वीक टॉपिक्स की प्रैक्टिस डेली 2 घंटा करो। तो भाई जो अपन ने अभी डिस्कस किया कि जब आप एनालिसिस करोगे आपको वो 2-3-4 टॉपिक्स मिलेंगे, हमें उनका प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं बहुत सारे मॉक्स दे रहा हूँ, बहुत सारे सेक्शंस दे रहा हूँ। वो तो एक चीज है, वो तो सिर्फ टेस्टिंग है। टेस्टिंग के बेस पर जो आपको गड़बड़ लगेगी उसको भी इम्प्रूव करना है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वीक टॉपिक्स हैं उस पर टाइम दे रहे हो। टेस्टिंग बहुत रेलेवेंट है, बट प्लीज इंश्योर कि ऐसा नहीं हो कि अपन टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट के बेसिस पर जो डेटा आएगा, टेस्ट के बेसिस पे जो गड़बड़ निकल के आएगी, उसको हमने उसको हमने उतनी वैल्यू नहीं की, राइट। क्योंकि अगर वो इंप्रूव नहीं हुआ तो हम बार बार उसी लूप में फंसते जा रहे हैं, हम बार बार सेम साइकिल रिपीट करेंगे गड़बड़ी की। तो जो गड़बड़ निकल रहा है उस पर एक्स्ट्रा टाइम देना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 60 डेज हम बोल रहे हैं, बट नेक्स्ट 30 डेज आर गोइंग टू बी सुपर डुपर क्रूशियल, स्पेशली दिवाली, दिवाली तक हो जाएगा, एज इन यू विल गेट टू नो कि कितना गड़बड़ चल रहा है। तो जितना भी इंप्रूवमेंट है वो दिवाली तक में ही है, ये अक्टूबर में ही है। नवंबर में ऐसा नहीं होगा कि मेरा स्कोर 50 आ रहा था अब 90 हो गया, इतना वेरी नहीं करेगा। लेकिन अक्टूबर में भी ऐसा हो सकता है कि मेरा 60-65 आ रहा है वो 90 चला जाए, हो जाएगा। नवंबर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, एज इन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 60-70% या इवन 50-60% का इंक्रीज आ जाए मेरे स्कोर में। थोड़ा बहुत आएगा, 10-15-20% आएगा, दैट्स इट। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां पर हो। इसीलिए अक्टूबर इज गोइंग टू बी द मंथ विच इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट गेम, विच इज गोइंग टू चेंज मे बी योर रिजल्ट एज वेल, राइट। तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अभी मेरी रैंक 500 तक का लग रहा है कि 500 तक आ सकती है क्लैट में, मैं टॉप 50 में भी आ सकता हूँ। अगले 30 डेज सुपर डुपर क्रूशल, जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करो, फटाफट से पता करो, बिल्कुल भी आलस नहीं आना है और लग के पढ़ना है। करंट अफेयर्स बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स, वो भी हम रिवाइज कर रहे हैं, पुराने टॉपिक्स भी हमारे चल रहे हैं। एंड प्लीज दिस इज सिंसियर रिक्वेस्ट, एंड प्लीज इस पे सिंसियर भी रहना कि मैथ्स मिस नहीं करो। जैसे अभी कल ही एक स्टूडेंट का एआई का रिजल्ट देखा, उसने दिखाया था, तो वहां पर काफी हद तक नॉर्मल था, सारे सेक्शंस नॉर्मल थे, बट क्यूटी में जब वो 12 नंबर आया ना, और जहां पे बाकी लोग के 3-4-5 नंबर आए, वो 6 नंबर का जो जंप था, उसकी वजह से जो एवरेज स्कोर लग रहा था वो अच्छा स्कोर हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ ये गड़बड़ होती है मैथ्स में कि वो इतनी वैल्यू नहीं करते मैथ्स को, बट मैथ्स कैन गिव यू 12 आउट ऑफ 12। एंड सबसे सर्टेन सेक्शन है वो क्लैट में, इंग्लिश, लीगल, लॉजिक और जीके में वो सर्टेनिटी नहीं होगी कभी जो मैथ्स में होगी। तो मैथ्स अच्छा है, 12 के 12 आ सकते हैं। लीगल में थोड़ा मुश्किल है, लॉजिक में थोड़ा और ज्यादा मुश्किल है, सब में रहता है। जीके में यू नेवर नो कौन से टॉपिक्स आएंगे, इसलिए 28 में 28 बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। बट अगर मैथ्स अच्छा है, 12 में 12 लाना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो प्लीज उसको बस इग्नोर मत करना, ये मत सोचना कि यार 12 नंबर का है, वो 12 नंबर जब 6-7 नंबर की जंप देगा ना,
6-7 नंबर में लास्ट ईयर देवर अराउंड 1000 पीपल, इवन मोर देन दैट। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना और वो गलतियां नहीं करनी है जो पहले लोगों ने कर दी है, जैसे जैसे मैथ्स को इग्नोर करना, करंट अफेयर्स के रिवीजन को आखिरी तक लेके जाना, वो नहीं करना है। जो टॉपिक्स समझ में आए हैं उसको प्रैक्टिस करना, वहां की गड़बड़ी ठीक करना, जितना पूछना है पूछो, जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना प्रैक्टिस करना है करो। बट ये 30 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई लैक ऑफ एफर्ट ना हो। रिजल्ट चाहे जो भी हो एक अलग बात है, बट कहीं पर भी ये ना हो कि यार एफर्ट नहीं डाला, खुद के मन में ये ना एक क्लैट के दिन कि थोड़ा और हो सकता था, थोड़ा और किया जा सकता था, नहीं किया, बस वो ना हो। ठीक है, खुद में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हम जो कर सकते थे हमने किया, अब जो होगा वो देखा जाएगा, बट अपना बेस्ट देना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच, आई होप यूजफुल लगा होगा। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।